बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान से ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अमरीका की साजिशें बढ़ती जा रही हैं। तालिबान अफ़गानिस्तान के लिए एक लड़ाका फ़ौज तैयार कर रहे हैं जिसमें तालिबान ने एयरफोर्स को भी तैयार करने की कोशिशें शुरू कर रखी हैं। अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफा हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, जो तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे हैं। उन्होंने ऐलान कर रखा है कि हम अपने मुल्क के लिए और अपनी मिल्लत के लिए और अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए एक ताकतवर एयरफोर्स फ़िज़ाइया तैयार करेंगे जो किसी भी वक्त मुश्किल से मुश्किल हदफ को भी अबूर कर सकेगी और जो किसी भी वक्त दुश्मन से टकरा सकेगी। नाज़रीन, आप जानते हैं एयरफोर्स के लिए जंगी जहाज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की जो हुकूमत आई है इनके पास जंगी जहाज़ों की कमी है। अगरचे तालिबान की हुकूमत आने से पहले अफ़गानिस्तान के अंदर 164 जंगी जहाज़ थे जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी थे और इसी तरह से दीगर जंगी जहाज़ शामिल थे जो अमेरिका और नेटो ने अफ़गानिस्तान के लोगों को या अफ़गानिस्तान की हुकूमत को दिए थे और जिसके बदले अमेरिका और नेटो ने पैसे भी अफ़गानिस्तान के वसाइल की लूटने की सूरत में वसूल कर लिए थे। तो 164 जहाज़ मजमूई तौर पर तालिबान के पास होने चाहिए थे, लेकिन अफ़गान तालिबान के पास अब सिर्फ 81 जंगी हेलीकॉप्टर और जहाज़ हैं और बाकी मानदा जो जंगी जहाज़ हैं वो पड़ोसी मुल्क के ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के पास हैं। आप जानते हैं नाज़रीन, जब अफ़गानिस्तान के अंदर 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने इक़्तिदार संभाला था और काबुल पर कंट्रोल हासिल किया था तो उस मौके पर अशरफ गनी की हुकूमत के जो फ़ौजी थे और अशरफ गनी की हुकूमत के जो वज़ीर थे वो जंगी जहाज़ों में सवार होकर पड़ोसी मुल्क के ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान फ़रार हो गए थे और जंगी जहाज़ भी वहीं जाकर ग्राउंड कर दिए गए थे। अब अमेरिका की पेंटागन ने तालिबान को धमकी दी है कि हम आपको किसी भी सूरत ताकतवर नहीं होने देंगे, हमारी मर्जी के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। हमारा फैसला नहीं है कि उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से जंगी जहाज़ तालिबान को वापस दिए जाएं, लिहाजा ये जहाज़ किसी भी सूरत अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी को नहीं दिए जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन, अफ़गान तालिबान से अमरीका ने जो 84 जंगी जहाज़ हैं वो छीन लिए हैं और तालिबान की एयरफोर्स को कमज़ोर करने के लिए इन जंगी जहाज़ों को वापस ना करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, इससे पहले तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने एक तकरीर के दौरान ये कहा था कि हम पड़ोसी मुल्कों से मुखातिब होकर ये कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी पर तुमने कब्जा किया हुआ है, हमारे मुल्क के असासों पर तुमने कब्जा किया हुआ है, लिहाजा हमें मजबूर ना किया जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए से हमारी प्रॉपर्टी और हमारे असासे वापस कर दिए जाएं। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा था कि जो जंगी जहाज़ पड़ोसी मुल्कों के पास हैं वो अफ़गानिस्तान की कौम के असासे हैं, उन्हें वापस किया जाए और हम उनको वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चुनांचे नाज़रीन, अगर उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान तालिबान को ये 81 या 84 जंगी जहाज़ वापस नहीं करेंगे तो फिर तालिबान हतमी तौर पर ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लड़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि अफ़गान तालिबान को इन जंगी जहाज़ों की अशद ज़रूरत है। आप जानते हैं नाज़रीन, अमेरिका से तालिबान ने जो असलहा माल गनीमत के तौर पर हासिल किए हैं उसकी मालियत 100 अरब डॉलर से भी ज़ायद की बनती है। अमेरिका साजिशें कर रहा है कि तालिबान के पास ये असलहा ना रहे और इस असलहे को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अमेरिका की हर साजिश पर नज़र है और अमेरिका किसी भी सूरत हमारे मुल्क के अंदर अब जारियत नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो मुंह की खाना पड़ेगी। दूसरी तरफ से नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गानिस्तान की नई इमारत इस्लामी है, नई हुकूमत है, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ पहली बार इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस करवाई है जिसके अंदर 40 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की है। इस इजलास से तालिबान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ून और दीगर वज़राए आज़म ने यानी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला अब्दुल सलाम हनफ़ी वगैरह ने भी खिताब किए हैं और मुतालबा किया है दुनिया से कि अक़वाम मुत्तहिदा और इसी तरह से अमेरिका ने जो पाबंदियाँ लगा रखी हैं इन्हें ख़त्म किया जाए, क्योंकि इससे लाखों लोग मुतासर हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की हुकूमत आने के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर 5 लाख से ज़ायद अफराद बेरोज़गार हुए हैं
और इस वक्त 40 से 50 लाख लोग ग़िज़ाई किल्लत का भी और ख़ुराक की किल्लत का भी सामना कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा हैं, खातून हैं, जिन्होंने मुतालबा किया है कि डोनेशन देने वाले ममालिक के $8 अरब फौरी तौर पर अफ़गानिस्तान को मुहैया करें, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो ह्यूमन क्राइसिस हैं इसके लिए $8 अरब की फौरी और अशद ज़रूरत है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्की ने तालिबान के लिए मुश्किलात हल करना शुरू कर रखी हैं। अफ़गान तालिबान के इस्लामी इमारत के अहदेदारों के साथ तुर्की के सफ़ीर और पाकिस्तान के सफ़ीर ख़ुसूसी तौर पर मुलाकातें कर रहे हैं। काबुल के अंदर पाकिस्तानी सफ़ीर और तुर्की के सफ़ीर की बाहमी मुलाकात भी हुई है और तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने अफ़गानिस्तान के लिए 700 टन इमदाद का ऐलान किया है, जो ग़िज़ाई अजनास की सूरत में और ग़िज़ाई चीज़ों और अशिया की सूरत में अफ़गानिस्तान को फ़राहम की जाएंगी। तो तैयब उर्दवान का और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का यह अच्छा इक़दाम है कि पाकिस्तान से अब इसी तरह से तुर्की से अब दोनों मुल्कों से मुश्तरका तौर पर अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद के लिए इमदाद फ़राहम की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर जो फ़लाही तंजीमें हैं, जो प्राइवेट फ़लाही तंजीमें हैं, वो भी इमदादी सरगर्मियों का हिस्सा हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, बिलखुसूस शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन की जानिब से जो अफ़गानिस्तान के गरीब और मोहताज लोग हैं उनके लिए इमदादी सामान रवाना किया गया है। पाकिस्तान के अंदर दीगर क्रिकेटर्स हैं, दीगर फ़लाही तंजीमें हैं, वो प्राइवेट सतह पर, यहाँ तक कि उलमाए किराम भी जो फ़लाही तंजीमें चला रहे हैं वो भी अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है और अफ़गानिस्तान की इस मुश्किल की घड़ी में अफ़गानिस्तान के लिए साथ देने के मुतरादिफ है और इस पर यकीनन अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मुश्तरका बाहमी प्रोजेक्ट के हवाले से। पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान तक, उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान तक के अफ़गानिस्तान के ज़रिए से रेलवे ट्रैक का मंसूबा है, जिसके लिए तालिबान की काबीना ने आज मंजूरी दे दी है। उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान तक मज़ार शरीफ, बगलान और बामियान से रेलवे ट्रैक गुजरेगी, जो अफ़गानिस्तान को भी मुस्तफ़ीद करेगी और पाकिस्तान भी इससे फ़ायदा हासिल करेगा। तो इसकी मंजूरी दे दी गई है, जो कि एक अच्छा इक़दाम है। और इसी तरह से नाज़रीन, काम तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा, उस पर भी तालिबान ने काम तेज़ी से शुरू कर दिए है और जल्द ये मंसूबा भी मुकम्मल होगा। इससे अफ़गानिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अवाम दोनों मुस्तफ़ीद होंगे और इसी तरह से इससे जो उज़्बेकिस्तान है उसको भी फ़ायदा पहुँचेगा। एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं कि काबुल के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें करने वाले गिरोह हैं उनको तालिबान ने गिरफ्तार किए हैं। पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर ने गुज़श्ता रोज़ दौरा करना था अफ़गानिस्तान का, जो मौसम की ख़राबी के बायस मुलतवी हुआ। इस मौके पर अमरीका और यूरोप के अंदर बैठे हुए चंद शरपसंद अनासर ने, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, तालिबान के दुश्मन हैं, कुछ लोगों को पैसे देकर कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करें कि पाकिस्तान का कौमी सलामती का मुशीर या कोई भी अहदेदार आए तो उसे अफगानिस्तान के अंदर ना आने दिया जाए। और आप जानते हैं जो बैरून ममालिक के अंदर अशरफ गनी और दीगर जो मुखालिफिन बैठे हुए हैं तालिबान के, वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान के ISI, पाकिस्तान की फ़ौज और इसी तरह से पाकिस्तान की हुकूमत अफगान तालिबान के अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर कर रही है, लेकिन तालिबान ऐसे साजिशी अनासर को गिरफ्तार कर रहे हैं। नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर है ये भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ ने अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, बल्कि ऑपरेशन का सिलसिला वसी कर दिया है। ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि गुज़श्ता रात को अफगानिस्तान के सूबा कुनड़ के अंदर जो पाकिस्तान से मुल्हिका सूबा है वहाँ पर जो TTP दहशतगर्द तंजीम है, जिसे पाकिस्तान की जानब से कलदम तंजीम करार दिया गया है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान के इदारे ऑपरेशन कर रहे हैं, TTP के एक इंतहाई अहम कमांडर को टारगेट किया गया है अफगानिस्तान के सूबा कुनड़ के अंदर, जो जिनका नाम मुफ्ती बुरजान बताया जा रहा है, जो अफगानिस्तान के अंदर कुनड़ के इलाके में रुपोश था और TTP की जानिब से उसे पाकिस्तान के मालाकंड डिवीजन का शैडो गवर्नर भी बनाया गया था। IED धमाका करवाया गया है जिसके अंदर ये शख्स बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ है, अगरचे बाल बाल बच गया है, और इसी तरह से इसका एक दूसरा साथी मारा गया है और दीगर साथी भी जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, में पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से अफगान तालिबान के इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन सामने आया है। इससे पहले भी आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर जो मोहम्मद खरासानी TTP का तर्जुमान था उसे मार डाला गया है और नूर वली मासूद भी बाल हमले के अंदर बचा है, और अब एक और मुफ्ती बुरजान नामी कमांडर पर हमला हुआ है और इसको भी नुकसान पहुंचाया गया है, जिससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान अच्छी हम आहंगी है और पाकिस्तान की फोर्सेस और पाकिस्तान के इदारे मिलकर तालिबान के इंटेलिजेंस इदारों के साथ अफगानिस्तान के अंदर जाकर ऑपरेशन कर रहे हैं और दुश्मनों का खात्मा कर रहे हैं। नाज़रीन, जब तक अफगानिस्तान की सरजमीन से भारत के तरबियत याफ्ता, भारत के
फंडेड दहशतगर्द ख़त्म नहीं होंगे तब तक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात उस तरह से बेहतर नहीं हो सकेंगे। इसलिए अच्छी बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर अब पाकिस्तान और तालिबान मिलकर जो ऑपरेशन कर रहे हैं, इससे दुश्मनों की कमर तोड़ी जा रही है और इससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। इसी तरह से नाज़रीन, अफगानिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से एक अहम खबर है, वो भी आपके सामने रखते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि कमाल खान नामी डैम है जिसका पानी ईरान हासिल करता था, तालिबान हुकूमत आने के बाद उसका पानी ईरान को दिया जाना रोक दिया गया था। लेकिन अब मुज़ाकरात के ज़रिए से ईरानी हुकाम कह रहे हैं कि बातचीत हल हो गई है, बातचीत के ज़रिए से मसला हल हो गया है, ईरान को पानी अफगानिस्तान से फराहम किया जाएगा। आप जानते हैं ईरान के पास पानी की किल्लत है, अगरचे पेट्रोल वाफर मिकदार में है, और तालिबान के पास पेट्रोल की किल्लत है। तो यूँ एक दूसरे के साथ ताउन की बुनियाद पर जो मुख्तलिफ मनसूबे हैं वो चलने लगे हैं, और ईरान को कहा है कि वो पेट्रोल और एनर्जी फराहम करेगा, बिजली फराहम करेगा, और बदले में अफगानिस्तान पानी फराहम कर सकता है। बारह नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का मुनफरद और दिलचस्प सिलसिला देखने को मिलता है। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।